इस पार्टी के अंदर सबों के सम्मान की, स्वाभिमान की रक्षा की जाएगी, सबों को समान रूप से सम्मान मिलेगा, यह आपको भरोसा दिलाते हैं। और इसी भरोसा के साथ श्री राजीव रंजन जी और आप सभी साथियों को नए साल की शुभकामना देते हुए, खरमास के बाद राजीव जी ज्वाइन किए हैं, इसलिए फिर से इनका स्वागत करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी साथी आए हैं सब लोग के लिए अल्पाहार की व्यवस्था किया गया है, सब लोग नाश्ता कर। 1 रुपया हम अपनी योजना में आपका नहीं लगाए और नहीं लगाया उन्होंने। हर घर नल के जल की योजना में 1 रुपया भी भारत सरकार का नहीं लिया उन्होंने। आप ही का विकास देखता है नहीं, कौन विभाग देखता है? पंचायती राज देखता है। 1 रुपया भी उन्होंने नहीं लिया और इसलिए आज कोई कहने का साहस नहीं करता है, कोई भाजपाई नहीं कहता है कि यह मेरा योजना है, ये भारत सरकार का, मोदी जी का योजना। ये सब इन लोगों का काम करना नहीं है और देश की जनता में भ्रम फैलाना, देश की जनता को बांटना, अलग अलग धर्म के नाम पर अलग अलग बात। क्या मतलब है भाई, किस बात के? भाई हर धर्म के लोग, स्वतंत्रता है, सबको आजादी। नीतीश कुमार जी ने बिहार में 17 साल से राज कर रहे हैं, कभी उन्होंने समाज को बांटने का काम किया? नहीं काम किया। नीतीश कुमार जी कहते रहे न्याय के साथ विकास। अगर हमने नहीं किया हो तो हमको वोट मत दीजिए, हम आपसे वोट मांगने नहीं आएंगे। 2014 में जो हमने देश की जनता से वादा किया वो हम पूरा नहीं किए, इसलिए हम वोट मांगने नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते। सुबह से शाम तक समाज कैसे बट जाए, समाज कैसे बटा रहे, अलग अलग धर्म में, अलग अलग जाति में, और भावना भड़का के हम वोट लें, इसके अलावा उनके पास कोई आधार नहीं। बहुत सी योजनाओं की चर्चा की, राजीव रंजन जी ने चर्चा की। उन सारी योजनाओं को जो बिहार में नीतीश कुमार जी ने 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद 2006 में, 2007 में, 2008 में, 2009 में लागू किया, उन सारी योजनाओं को भारत सरकार ने बाद में अपनी योजना बनाने का काम किया। ये सोच है, ये नीतीश कुमार जी का विकास के प्रति समर्पण है, ये विकास के प्रति उनका नजरिया है, ये उनका विजन है। जिस विजन को वो देखते हैं प्रदेश के हक में, उसको लागू करते हैं और उसको सरजमीन तक, नीचे तक पहुंचा देते हैं, उसको कार्यान्वित कराते हैं। साइकिल योजना, पोशाक योजना, हर घर बिजली की योजना। हर घर बिजली का योजना किसने शुरू किया है? 2015 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय की घोषणा की। 2015 के चुनाव जब बीजेपी से अलग थे, और उन्होंने कहा कि बिहार में 7 निश्चय, उसमें एक निश्चय हर घर बिजली पहुंचाना था। 2018 के अक्टूबर में हर घर में बिजली पहुंचा दी गई। भारत सरकार ने देखा कि भाई नीतीश कुमार जी तो बिहार में बड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं, बिजली घर घर पहुंचा रहे हैं। 2017 में भारत सरकार ने उसको अपनी योजना, 2015 में नीतीश कुमार जी ने हर घर छोड़ के अपने गांव आया हुआ, अपने घर में धरना दिए हुए था कि बिहार के चुनाव हो तो नीतीश जी के वोट दियो, लेकिन अबरी मोदी जी के वोट दे दो, हमनी के नौकरी देंगे। आज 8 साल के बाद वही नौजवान जो अपने गांव आके अपने अभिभावकों से वोट के लिए मोदी जी की से अपील कर रहा था, आज झोला टांग के
5,000 और 10,000 रुपए की नौकरी के लिए दर दर का ठोकर खा। भाई 15 लाख 20 लाख लोग हर गरीब के घर घर में खाता में पैसा पहुंचा देगा, 15 रुपया नहीं मिला। ये हालत है। तो इसलिए वो उस पार्टी का आधार ही झूठ। हाँ, एक काम जरूर करते हैं, सुबह से शाम तक धार्मिक उन्माद फैलाने का कोशिश जरूर करते हैं, क्योंकि इसके अलावा अब उनके पास कुछ वोट मांगने के लिए बचा नहीं है। वही नीतीश कुमार जी तो बिहार के मुख्यमंत्री थे, और मुख्यमंत्री रहते उन्होंने पटना के गांधी मैदान में 15 अगस्त को झंडा फहराते हुए ये कहा कि अगर बिजली में दिखने लायक सुधार नहीं होगा तो हम बिहार की जनता से वोट मांगने के लिए नहीं जाएंगे। ये साहस कौन सा राजनेता आज पूरे देश में है जो ये काम कर सकता है? और नीतीश कुमार जी ने बिजली के क्षेत्र में परिवर्तन करके दिखा दिया। आज 22 घंटा 20 घंटा गांव में बिजली मिलती है, शहरों में 24 घंटा बिजली है। मोदी जी को हिम्मत। वो गैस का सिलेंडर अब गरीब के घर में जल रहा है कि नहीं जल रहा है, ये भी जाके देखिएगा। 400 रुपया जब आप प्रधानमंत्री बने थे तो 400 रुपया सिलेंडर का कीमत था, आज 1200 रुपया सिलेंडर का कीमत हो गया। 3 गुना, 8 साल में 3 गुना सिलेंडर का दाम हो गया। कौन गरीब सिलेंडर जलाएगा? सबके घर में डनमन कर रहा है। बहुत खुश होंगे, बहुत खुश होंगे तो कहेंगे कि हमने आयुष्मान भारत योजना चलाया, 5 लाख इलाज के लिए जिसके पास कार्ड है 5 लाख रुपए का चिकित्सा उसको मुफ्त में मिलेगा। भाई आप इसमें करीब करीब 650 लोग हैं, कितना कुर्सी लगाए हैं? 750 लोग हैं। एक आध आदमी को भी अगर आयुष्मान भारत में लाभ मिला हो तो हाथ उठा के हमको बताइए कि 5 लाख रुपए का इलाज हुआ। बताइए एक आध आदमी भी अगर किसी को लाभ मिला हो आयुष्मान भारत। हम जहां जाते हैं वहां पूछते हैं, एक आदमी नहीं मिलता। योजना बना दी, राशि है ही नहीं, पैसा ही नहीं, आयुष्मान भारत चला। इसके अलावा कोई काम है? 2014 में क्या बोले थे? हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे प्रति वर्ष। हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी कंस्टिट्यूंसी के जो नौजवान लड़के बंगलोर में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, जहां इंजीनियरिंग, मेडिकल, इस पार्टी का जो आधार बना 1994 में, जब माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब के नेतृत्व में हम सब लोगों ने, इसमें सरवन जी भी थे और भी गांधी जी थे, कई लोग थे, हम सबों लोगों ने मिलकर जो समता पार्टी का निर्माण किया था, उस समय राजीव रंजन जी हम लोग के साथ थे और एक गंगरसराय से समता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव भी 95 में लड़ चुके थे, इस्लामपुर से। लेकिन अब बीच में भटक गए थे। कभी कभी आदमी चलते चलते जब थक जाता है तो कहीं ना कहीं रास्ता भटकने लगता है, तो रास्ता भटक के इधर उधर चले गए। और वो भी रास्ता भटक के, कभी कभी जब आदमी रास्ता भटकता है तो बात के मान तक भी पहुंच जाता है। अभी भी भटक भटक के बड़का झूठा पार्टी में पहुंच गए जिसका कोई आधार नहीं। सुबह से शाम तक झूठ का खेती करना यही होता है। भाई आप एक बात बताइए, 8 साल हो गया इस देश पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है,
भारतीय जनता पार्टी के किसी नेतृत्व में ये साहस नहीं है कि वो इस देश की जनता को बचाए कि 8 साल में हमने ये 8 काम किया जो सरजमीन पर उतरा हो। एक काम बहुत खुश होंगे तो कहेंगे कि हमने उज्ज्वला योजना की। उज्ज्वला योजना में क्या कहेंगे? हमने गरीबों को गैस का सिलेंडर दिया। अरे भाई, गरीब आज के इस समारोह में जनता दल यू में घर वापसी करने वाले कंगरसराय के पूर्व विधायक राजीव रंजन जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार जी और हरनौत के माननीय विधायक, जो हरनौत के विधायक हैं ही, हमारे भी विधायक वही आदरणीय हरिनारायण बाबू, नालंदा के माननीय सांसद श्री कौशलेंद्र जी, बिहार विधान परिषद की सदस्य माननीय श्रीमती रीना यादव जी, हिलसा के विधायक